चलिए अब खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में 6 फरवरी को 3 दिवसीय भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इसमें 650 से अधिक प्रदर्शक, दुनिया भर के 34 मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री देश के 13 राज्यों के 100 पेट्रोल पंप से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में E20 योजना का आगाज करेंगे। इसमें 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचा जाएगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। नेटवर्थ में गिरावट से अब अडानी अरबपतियों की लिस्ट में 21वें पायदान पर है। बीते 10 दिनों में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में भी कीमतों में भी गिरावट आई है। केंद्र ने लोकसभा में दी जानकारी, देश के आगामी चुनावों में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नहीं होगा उपयोग। ये एनआरआई मतदाताओं के उपयोग के लिए भी ईवीएम प्रस्तावित नहीं। जम्मू के डोडा में जमीन धंसने से 21 घरों में दरारें आ गई हैं। सूचना पर पहुंची ततरी के एसडीएम ने आपदा से पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। सूरजकुंड मेले का आज दूसरा दिन है। 19 फरवरी तक चलने वाले 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रहे मौजूद। विश्व कैंसर दिवस पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट लिखा, कैंसर के रोकथाम, पहचान और इलाज के बारे में बढ़ाएं जागरूकता, मरीजों की देखभाल और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की जरूरत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जाएंगे दिल्ली। रविवार दोपहर 3 बजे जयपुर से होंगे रवाना। बीकानेर हाउस में शाम 5 बजे मूर्तिकला पार्क का करेंगे उद्घाटन। आज से आज जोड़ो अभियान के तहत कल पैदल चलेंगे पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मणगढ़ में ग्राम पंचायत जहर खवास में करेंगे यात्रा की शुरुआत। कोटा और बूंदी के 2 दिवसीय दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कैंप कार्यालय में की जनसुनवाई। 8 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बोलनी पहुंचने पर बांस टोरडा गांव में भव्य स्वागत हुआ। सतीश पूनिया ने देवनारायण मंदिर पर धोख लगाई, साथ ही मंदिर परिसर में किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर हमला बोलते हुए राज्य को गहलोत सरकार के 4 साल और उनके कार्यकाल में 5 साल में हुए विकास कार्यों पर बहस करने की चुनौती दी। दरअसल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि हम जनता की आशाओं के अनुसार काम करते हैं और कांग्रेस सिर्फ उनके फीते काटने का काम करती है। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए संयम लोढ़ा ने लिखा है कि आपने सिर्फ जाति क्षेत्र पर आधारित पोशाकें पहनकर राजस्थान की भोली भाली जनता को भ्रमित करने का काम किया। आपका व्यक्तिगत वास्तविकता से परे है। टोंक के देवली में महिला की हत्या के मामले के बाद बीजेपी नेता अलका सिंह गुर्जर पीड़ित परिजनों के पास गांव गावड़ी पहुंची और उनको ढांढस बंधाया। उन्होंने बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई, साथ ही अपराधियों को 7 दिन में गिरफ्तार करने की मांग की। टोंक के देवली में गोपाल गुर्जर हत्याकांड मामले में बीजेपी नेता अलका गुर्जर ने महुआ गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने डीआईजी से दूरभाष पर बात की और पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया। जयपुर के बस्ती में बांसखोह कस्बे में विद्युत विभाग कार्यालय पर सहायक अभियंता उमराव सिंह महावर ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मीटिंग ली। जयपुर कमिश्नरेट में 6 थाना अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के बदतमीजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निर्मल चौधरी का रवैया राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन और अध्यापकों के साथ अब छात्र छात्राओं के साथ भी बदला है। वीडियो में निर्मल चौधरी एक छात्रा को विश्वविद्यालय से जुड़ी समस्याओं को लेकर धमकाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में निर्मल चौधरी छात्रा को अपने कार्यालय से बाहर निकलने के लिए भी कहते नजर आ रहे हैं।
अलवर के खेरली कस्बे के निकटवर्ती गांव सोखर में भव्य नंदीश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिर में 108 शिवलिंगों की स्थापना की गई, जिनके बीचों बीच नंदी और शिवलिंग की मूर्ति लगाई गई। मूर्ति स्थापना के अवसर पर 5.25 लाख मृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया गया। अजमेर के मसूदा में पूर्णाहुति के साथ 9 कुर्णिक महायज्ञ का भव्य समापन हुआ। इस दौरान हजारों ब्राह्मणों ने महायज्ञ और समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अजमेर 9 पुण्य महायज्ञ का भव्य समापन। सुजानगढ़ में शैलेंद्र लाटा श्री देवसागर सिंधी जैन मंदिर का 109वां वार्षिक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। कार्यक्रम में अमेरिका सहित कई देशों में रहने वाले जैन सिंधी परिवार भी पहुंच रहे हैं। माउंट आबू में विश्व प्रसिद्ध जगदीश्वर राम मंदिर का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। 3 दिनों के इस महोत्सव में भारी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। 3 दिन तक महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। जयपुर के विराटनगर में पंच खंडपीठ पावन प्रकल्प स्थित बजरंग देव का पर्व मनाया गया। पाटोत्सव पर्व का आयोजन अखंड पीठाधीश्वर सोमेंद्र महाराज के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम में भगवान वज्रांग देवकंकी नयना भीराम झांकी सजाई गई। मेले में दूर दूर से श्रद्धालुओं ने शिरकत की। मेले में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ में पिछले 50 सालों से स्टेशन रोड के पास सड़क किनारे रह रहे लोहार के परिवारों को स्थायी भूमि उपलब्ध कराई गई। नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी ने भूमि उपलब्ध कराकर पट्टे सौंपे। वैर भूसावर में लक्ष्य सिंघल ने पूरे कस्बे का नाम रोशन किया है। लक्ष्य ने ऑल इंडिया स्केटिंग चैंपियनशिप एरो स्केटबॉल के अंडर 19 में गोल्ड मेडल जीता है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में डेरा सच्चा सौदा सिरसा के सुप्रीमो बाबा गुरमीत राम रहीम के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी सफाई अभियान चल रहा है। अभियान के तहत ब्लॉक कमेटी डेरा सच्चा सौदा के नेतृत्व में नगरपालिका परिषद से शुभारंभ हुआ है। ब्लॉक के अनुयायियों ने पूरे शहर में व्यवस्था कुछ चंद घंटों में चाक चौबंद कर दी गई। जयपुर में योग गुरु बाबा रामदेव की तरफ से विवादित बयान देने के बाद मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। मुस्लिम समाज ने बाबा रामदेव पर कार्रवाई की मांग की है। नागौर में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की हठधर्मिता के चलते मुंडवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत में पिछले 2 सालों से मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ। नरेगा के तहत हुए कार्यों की मंत्री मीणा ने 3 बार जांचें करा ली हैं, लेकिन फिर भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसी वजह से सभी गांवों के मुखिया पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। हड़ताल के कारण 4 सरपंचों की तबीयत भी बिगड़ गई है। सरपंचों का आरोप है कि उनकी जायज मांगों को अनदेखा किया गया है। पूरी मामले को लेकर मनरेगा मजदूरों ने हड़ताल को समर्थन देकर रोड जाम किया। डूंगरपुर में सीईटी की परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त बसों की सुविधा कराने की मांग को लेकर प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डीडवाना को जिला बनाने की मांग को लेकर रैली निकाल मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। रैली में सामाजिक संगठन और विद्यार्थी शामिल हुए। बीकानेर में पारिवारिक न्यायालय में खुशी का माहौल देखने को मिला है। कोर्ट में पिछले 12 साल से अलग रह रहे पति पत्नी ने समझाइश के साथ फिर से साथ रहने का फैसला किया। डूंगरगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के साथ ई-मित्र संचालक की ओर से मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना के बाद ग्राम विकास अधिकारियों ने केस दर्ज कराया और गिरफ्तारी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार कर दिया। उदयपुर के राजसमंद में एक व्यापारी के अपहरण करने के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने पीड़ित व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। बीकानेर में जसोलाई तलाई के पास कुछ आरोपी युवक ने एक युवक को ईंट पत्थर और बेल्ट से मारपीट कर अधमरा कर दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।
नागौर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी की बाइक बरामद की गई है। नीम का थाना नगर पालिका ने शहर की सुरक्षा के लिए 64 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, लेकिन अब इनमें से अलग अलग जगह लगे 5 सीसीटीवी कैमरे चोरी हो गए। वहीं नगर पालिका ने कैमरों की चोरी को लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है, साथ ही चोर का फुटेज जारी कर उसके पहचान का प्रयास किया जा रहा। नीमराणा में औद्योगिक क्षेत्र के आरटेक मॉल में एक आरपी सन्स ज्वेलर्स पर 5 बदमाशों ने लूट की वारदात की है। बदमाशों ने फायरिंग कर लाखों के जेवरात लूट लिए। इस दौरान दुकान मालिक और कर्मचारी घायल हो गए। बदमाशों ने व्यापारी को बंधक भी बना दिया है। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस पूरे मामले में पड़ोसी दुकानदार का शामिल होने की बात कह रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। सीकर के अजीतगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के रेनवाल में लहूलुहान हालत में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। जयपुर के रेनवाल में डुमरी खुर्द नदी में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान कर शव परिजनों को सौंपा। मारवाड़ जंक्शन में मजदूर की झोपड़ी में चूल्हे की चिंगारी में आग लगी। हादसे में 15,000 नगद घरेलू सामान और बच्चों की किताबें जलकर राख हो गई। लूणी के भाचुरन में जागरण कार्यक्रम के दौरान गैस लीकेज से आग लग गई। गनीमत रही कि ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। बेसुरी में एक भालू ने किसान पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल घायल किसान जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उदयपुर में किसान का इलाज जारी है। अमेरिका के मोटाना शहर में दिखा चीन का जासूसी बैलून। इस घटना के बाद अमेरिका और चीन में तेजी से बढ़ा तनाव। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने अगले हफ्ते होने वाले चीन दौरा किया रद्द। पाकिस्तान के कट्टर समर्थक अमेरिकी सांसद को लगा बड़ा झटका। सांसद इल्हान उमर फॉरेन अफेयर्स कमेटी से हुए बाहर और भारत और इजरायल के खिलाफ कई बार उगला था जहर। भारतीय आई ड्रॉप से यूएस में इन्फेक्शन फैलने का दावा। 12 राज्यों में 55 लोग हुए संक्रमित। एक व्यक्ति की मौत। कंपनी ने यूएस से दवा मंगवाई वापस। पाकिस्तान में बढ़ते आतंक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पीपीपी और पीटीआई समेत कई राजनीतिक दलों ने निकाली रैलियां। विस्फोट पीड़ितों के लिए न्याय और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को जान से मारने की धमकी देने वाले भारतीय मूल का शख्स ठहराया गया दोषी। 31 मार्च को सजा पर होगी सुनवाई। जसवंत सिंह ट्रेल की एलिजाबेथ के घर हथियार ले जाते हुए पकड़ा गया था। ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में टॉप पर पीएम मोदी, बाइडेन और सुनक समेत 22 देशों के दिग्गज नेता हैं। पीछे पीएम मोदी ने 78% रेटिंग के साथ सर्वे में टॉप किया। पाकिस्तान में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बस की हुई टक्कर। घटना में 17 लोगों की मौत। ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। बर्बाद होने की कगार पर पाकिस्तान की तेल कंपनियां। कुछ ही दिनों में हो गया था अरबों का नुकसान। अब आईएमएफ की मदद का इंतजार कर रहा है पाक। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को एक पुराने ट्वीट के मामले में मिली राहत। अमेरिकी जूरी ने एलन मस्क और उनकी कंपनी को नहीं पाया दोषी। 2018 में टेस्ला को लेकर किए गए ट्वीट को माना गया था धोखाधड़ी। रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन को मिलेंगे अत्याधुनिक युद्ध टैंक। जर्मन सरकार ने जारी किया एक्सपोर्ट लाइसेंस। जर्मनी से यूक्रेन भेजे जाएंगे 14 लेपर्ड 2 टैंक। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और शहंशाह ने पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी आंशा के साथ शादी के बंधन में बंध गई है। निकाह समारोह कराची शहर में आयोजित हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 9 फरवरी से शुरू हो रही है। भारतीय टीम के लिए ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ 4 मैच की टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास मैच खेलने की बजाय बेंगलुरु में ट्रेनिंग करने का फैसला किया है। यहां अश्विन के डिप्लोमेट महेश पीथिया उन्हें अभ्यास करा रही हैं।
13 फरवरी को होगा विमेन प्रीमियर लीग ऑक्शन। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप के बीच मुंबई में होगी नीलामी, 5 टीमें लगाएंगी बोली। महिला प्रीमियर लीग में पहला मैच मुंबई और अहमदाबाद के बीच होगा। इस लीग का पहला सीजन कुल 23 दिन तक चलेगा। पहला मैच 4 मार्च को होगा, जबकि खिताबी मुकाबला 26 मार्च को खेला जाएगा। भारत को 2007 में T20 विश्व कप जिताने वाले तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने संन्यास ले लिया है। उन्होंने ट्वीट कर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। रणजी ट्रॉफी 2023 के चौथे क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के कप्तान आंध्र प्रदेश के कप्तान हनुमा विहारी ने टूटी कलाई के साथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी की और शानदार शॉट लगाया। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी नई फिल्म की अनाउंसमेंट की। इस फिल्म में एक बार फिर विकी कौशल नजर आएंगे। उनके साथ एमी विर्क और तृप्ति डिमरी लीड रोल में रहेंगे। रिलीज से पहले सनी देओल की गदर 2 के सीन हुए वायरल। एक सीन में सनी देओल पगड़ी के साथ पठानी सूट पहने नजर आए, वहीं दूसरे सीन में वो धूल भरी जगह पर सैनिकों के एक ग्रुप में लड़ते नजर आए। मोटिवेशनल स्पीकर और पॉडकास्टर जय शेट्टी के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव आई दीपिका। इस दौरान दीपिका ने जय से प्यार और रिलेशन जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की। राखी सावंत ने पति पर लगाए गंभीर आरोप। राखी का कहना है कि आदिल ने उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। आदिल मुझे सीढ़ी बनाकर सुपरस्टार नहीं बन सकती हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर पत्नी आलिया ने लगाया टॉर्चर और घरेलू हिंसा के आरोप, जिसके बाद मुंबई कोर्ट ने नवाजुद्दीन को भेजा नोटिस। आलिया ने नवाज के खिलाफ केस दर्ज कराया। बादशाह की एंट्री ने लगाई बिग बॉस के घर में आग। ये चेहरे हुए एक्सपोज। घर वालों को वॉल ऑफ फेम और वॉल ऑफ शेम टास्क देते हुए, जिसमें किसी एक की फोटो लगानी है, उसकी वजह बतानी है। क्रिस 4 को लेकर पिता राकेश रोशन का बड़ा खुलासा। जल्द मिलेगी गुड न्यूज। जल्द ही इस फिल्म को लेकर अपडेट सामने आ सकती है।